अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन कॉर्नर। मैं हूं आपके साथ आपके होस्ट हुदा शाह। नाजरीन, हफ्ते का रोज बहुत ही अहम था, अगर यूं कहा जाए, बल्कि उसको यूं कहना चाहिए कि एक जमहूरी निज़ाम में एक पार्टी के लिए वो अच्छा रोज नहीं था। पीटीआई से उसका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया और इसके बाद अब उसके उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात भी अलॉट कर दिए गए और इस फैसले के बाद पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दरख्वास्त भी वापस ले ली है। इसके अलावा आखिरकार नून लीग को अब होश आ गया है और नून लीग की जानिब से इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है और आज ओकाड़ा में मरियम नवाज जो है वो जलसे से खिताब भी कर रही थी। मुस्लिम लीग नून ने ओकाड़ा में आज जलसा भी किया। एक बहुत पुराने और सीनियर सियासतदान उन्होंने नून लीग को खैरबाद भी कर दिया है। वजह क्या बनी उसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले से मुतालिक हतमी राय दे दी है और तहरीक इंसाफ अब बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ रही है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दी हैं। किसी के हिस्से में जूता आया है तो किसी के हिस्से में बोतल आई है, किसी को बैंगन मिला है तो किसी को हरी मिर्च, किसी का इंतखाबी निशान जो है वो टरबाइन, पानी की टरबाइन है तो किसी का चायदानी। उम्मीदवारों को बल्ले की बजाय लेटर बॉक्स, प्याला, डायस, अल्फाबेट के जैसे निशानात भी जो है वो अलॉट किए गए हैं। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद है इंतखाबी अमूर के माहिर सरवर बारी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं एक्चुअली उनका तरीका क्या होता है? देखिए, दो किस्म के बुनियादी तौर पर उम्मीदवार होते हैं। एक वो जिनका तल्लुक पार्टी से होता है, तो पार्टी के लिए जो निशानात हैं उनका तयन करने का बहुत वाज़ेह तरीका है। इसी तरह जो उम्मीदवार हैं वो जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है वो मेरे सामने पड़ा है, उसका पूरा एक सेक्शन जो है वो सिंबल्स की अलॉटमेंट के बारे में, जो सेक्शन 12 है और 214 से लेकर जो 218 है, ये सारे जो सेक्शन हैं ये बेसिकली डील करते हैं विद एलोकेशन ऑफ सिंबल्स। अब मामला ये है कि ये एक तो अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इलेक्शन कमीशन जो है वो जमहूरी इलेक्शंस करवाने पे यकीन रखता है, तो फिर सिंबल जो है वो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन सिंबल जो है वो लाजमी किसी पार्टी को मजबूर करेगा कि वो यही सिंबल ले, या किसी कैंडिडेट को वो मजबूर नहीं कर सकता कि वो ये सिंबल अख्तियार करे और वो सिंबल ना ले। तो एक तो पहली बात ये है कि ये अनडेमोक्रेटिक वे है कि आप ऐसे सिंबल्स कैंडिडेट्स को दें जो वो नहीं चाहते कि वो उनका वो सिंबल होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि पाकिस्तान की आवाम और हर किस्म का जो भी सिंबल है उसकी कोई कॉनोटेशन है। मसलन अगर किसी को आप देते हैं सिंबल बोतल, तो पाकिस्तान में बोतल से मुराद शराबी का लिया जाता है, तो एक नेगेटिव है। इसी तरह जूता है तो जूते का भी एक जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको समझ जाता है कि ये जूते के बराबर भी नहीं है। तो ये जितने भी चिमटा है तो चिमटे का एक, या हारमोनियम, या और बहुत सारे बैंगन, थाली का बैंगन हम कहते हैं। तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर ऐसे सिंबल्स दिए हैं जिससे जो इम्प्रेशन है वो बहुत बहुत बुरा निकल के आए और जो मुखालफिन है उनको ज्यादा मौका मिले एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने का। और दूसरा ये है कि ऐसे सिंबल्स दिए जाएं जिनको लोग शनाख्त करने में जिन लोगों को मुश्किल पेश आए, तो दुश्वारी हो। तो लगता है कि जो ट्रेंड चला आ रहा है अप्रैल 2022 से लेकर अब तक, तो ये भी उसी जो उनकी स्ट्रेटजी है उसका हिस्सा है कि पीटीआई को, एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड हरगिज नहीं देनी। ना सिर्फ उस पार्टी को लेवल कर जो बाकी पार्टियां बच जाएंगी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, यानी कि जो बाकी पार्टियां बचेंगी उनके लिए वो बराबर माहौल पैदा किया जाएगा, ताकि ये जो एक रुकावट है उनकी नज़र में, पीएमएलएन की नज़र में, या पीपल्स पार्टी की नज़र में, या एएनपी की नज़र में, या जेयूआईएफ की नज़र में, जो पीटीआई को समझती हैं कि पीटीआई इज नॉट देयर राइवल, पीटीआई इज देयर एनिमी। तो एक नैरेटिव है, एक हिडन नैरेटिव जो बनाया जा रहा है कि पीटीआई वर्सेस एवरीबॉडी एल्स। लेकिन पीटीआई के साथ जितने भी सर्वे हो रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें पीटीआई बहुत आगे है। बिल्कुल। तो बेसिकली तो ये लगता है कि पाकिस्तान के अवाम एक तरफ है
और जो रवायती मरूसी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, जो अशराफिया है, वो एक तरफ है। ऐसे ही तो है। मेरी नजर में जो एलोकेशन ऑफ सिंबल्स है वो लाफुली नहीं किया जा रहा है, वो जानबूझ के इस तरह के सिंबल दिए जा रहे हैं हम्म। ताकि और ज्यादा उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा सके। सरवर साहब, बाबर अवान साहब ने ये कहा है कि जिस तरह के सिंबल्स दिए गए हैं वो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है, तो आप भी कह रहे हैं क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पे है तो ये आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी तो हो गई। ये जिस तरह ये सिंबल्स दिए गए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उससे पहले कोई बैलेटिंग होती है या रिटर्निंग ऑफिसर अपनी मर्जी का इंतखाबी निशान किसी भी उम्मीदवार को अलॉट कर सकता है? तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रिटर्निंग जो है वो अपनी मर्जी के सिंबल देगा। अगर दो पार्टियां कहती हैं कि हमें ये सिंबल मिलना चाहिए, दोनों हम्म। पार्टियां बज़िद हैं कि उनको दिया जाए, तो हमारे जो इलेक्शंस एक्ट है, आइन में भी लिखा हुआ है कि जहां क्वालिटी ऑफ वोट हो तो या एक चीज पर हो, तो फिर आरओ जो है वो ड्रा भी कर सकता है, निकाल हम्म। सकता है। और ये बहुत जगह होता है कि अगर दोनों उम्मीदवारों के वोट बराबर हो तो फिर ड्रॉ किया जाता है। तो मतलब एक कुछ ना कुछ इशारे हमारे अंदर है। ये आर्बिट्रेरी डिसीजन पाकिस्तान के लॉ में, आइन में कहीं नहीं है कि वो जबरदस्ती कोई फैसला लोगों के ऊपर इम्पोज करेंगे अगर वो ना भी चाहते हो। हम्म। खास तौर पर सिंबल की बात है और पार्टी के नाम की बात है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी देखें। अगर हर पार्टी, जो पाकिस्तान इलेक्शंस एक्ट है जो मेरे सामने है, इसमें भी लिखा हुआ है कि जो पार्टियां हैं उनके अंदरूनी इंतखाबात उस पार्टी के आइन के मुताबिक होंगे और पार्टी के पास राइट है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपने आइन में तब्दीली भी कर सकता है। उसमें भी इलेक्शन कमीशन को कोई राइट नहीं है जबरदस्ती करे कि नहीं आप अपने इलेक्शन हमारे बताए हुए आइन के मुताबिक करें, अपने आइन के मुताबिक ना करें। तो वो, क्योंकि वो जमहूरी नहीं रहता, फिर वो सही है, एक सही है। डिक्टेटोरियल है, एक अथॉरिटेरियन है, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है फिर। हम्म। तो मुसलसल ये लग रहा है कि पाकिस्तान में 1988 के बाद जो हमने गेंस की थी, वो लगता है इस इलेक्शन में आकर वो सारी गेंस हैं जो हमारी कुछ तरक्की की तरफ गामजन हुए थे हम जमहूरी तौर पर, वो बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सरवर साहब, बैरिस्टर गौहर, पीटीआई के जो रहनुमा हैं, उनके जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको इस सारे मामले पर आज खुद नोटिस अब ले लेना चाहिए आर्टिकल 184/3 के तहत। तो क्या आज खुद नोटिस लिया जा सकता है इन सिंबल्स के अगेंस्ट? देखिए, अब मुझे नहीं पता ये वो पार्टी का राइट है, मेरा तो पीटीआई से कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, जिस तरह ये जो अभी सिंबल की जो जो केस था कि पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और उसकी बेस पर इलेक्शन कमीशन जिस तरह पार्टी बना और जिस तरह जिसके जो फैसला किया काजी फैज ईसा साहब और जो बेंच था, और हम्म। जिस तरह प्रोसीडिंग चली हैं, बहुत सारे अखबारात के एडिटोरियल्स हैं, बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट राइटर्स हैं और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद जो लोग हैं वो समझते हैं कि जो जब जब पीटीआई के लॉयर्स बात कर रहे थे तो उनको बात भी नहीं करने दी जा रही थी, और जब जब इलेक्शन कमीशन के वकील आए तो उनको खुलकर अपना नुक्ता नज़र, अपने आर्गूमेंट जो है वो प्रेजेंट करने का भरपूर मौका दिया है। तो अब एक ऐसी अदालत से जिसके बाद जिससे उन्होंने आज वो विड्रॉ कर लिया है अपने जी। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था और बाकी हम्म। केसेस थे लेवल प्लेइंग फील्ड का। अब उसी अदालत से फिर अगर वो कहते हैं जी, वो हम उनको कहते हैं कि 183(4) के तहत वो कार्रवाई करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने वाला है। लेकिन गलबन शायद उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि इनको एक और मौका दिया जाए, हम्म। क्योंकि मेरा ख्याल है कि भुट्टो साहब की फांसी के वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, उसके बाद ये फैसला पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक स्याह तरीन फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। और जिस तरह नसीम हसन शाह साहब ने किया था, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी थी, गलत कहा था, तो अब भी यही लगता है कि जो जिस तरह पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है उसको जिस तरह जिस भोंडे तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, इससे कोई पाकिस्तान का भला नहीं होने लगा, पाकिस्तान की आवाम का कोई भला नहीं होने लगा। चंद लोगों का शायद कुछ फायदा हो जाए, हम्म। किसी को भी इसका फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि ये तो खुद अवामी दबाव बढ़ना चाहिए। सिर्फ ये पीटीआई का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम को, और जो सोशल मीडिया को आप स्कैन करें,
तो इस वक्त शर्मनाक किस्म की ट्वीट्स जो हैं वो काजी साहब के बारे में आ रही हैं, और ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में जिस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, यकीनन वो बहुत दुख होने वाली बात है। लेकिन ये कि जब 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 जजेस और जब हमारी रियासती अदारे और उनके अहलकार एक बहुत पार्टीजन पोजीशन लेते हैं, तो फिर अवामी एक रद्द अमल भी एक कुदरती बात सामने आता है। ऐसे ही है। अच्छा बारी साहब, जैसा कि आपने खुद बताया कि किसी भी उम्मीदवार को उसकी मर्जी के बगैर जो है आप कोई भी निशान अलॉट नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जितने भी अभी निशानात अलॉट किए गए हैं पीटीआई के उम्मीदवारों को, वो उसके अगेंस्ट अगर जाना चाहें, उसको चेंज करवाना चाहें, तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका कार तो बड़ा वाज़ेह है कि वो कहें कि ये जो मैंने अभी इलेक्शंस एक्ट की बात की है, ये आपके सामने है। इसमें ये सारे जो तरीके हैं वो दिए हुए हैं, और इसमें वाज़ेह तरीका है कि वो आरओ को दरखास्त दें कि ये निशान मुझे नहीं चाहिए, सही। मुझे ये जो बाकी निशान नहीं अलॉट हुए उस हल्के में, क्योंकि हर हल्के में निशानात फर्क हो सकते हैं, और मैंने लिस्ट देखी है, उस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे निशानात हैं, हो सकता है वो किसी को अलॉट ना हुए हो, तो वो कैंडिडेट का राइट है, इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ कानून में कि आरओ विल इम्पोज हिज विल ओवर द कैंडिडेट्स। ये कैंडिडेट्स की मर्जी है कि अगर वो सिंबल किसी और को अलॉट नहीं हुआ उस हल्के में, तो वो वही सिंबल उसको दिया जाना चाहिए जिसके लिए वो दरखास्त कर रहे हैं। ठीक है, इंतखाबी अमूर के माहिर सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत डिटेल्स वो तज्जिया भी पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ इलेक्शन कैंपेन्स के हवाले से। पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सवाए पीपल्स पार्टी के जो दूसरी जमातें हैं उनकी जानिब से इंतखाबी मुहिम का अभी तक आगाज़ नहीं हो पाया है, और उसकी वजह क्या है? वो इलेक्शन का माहौल नहीं फील हो रहा है, और 8 फरवरी को चूँकि आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और अब कुछ ही रोज़ बाकी हैं, तो इलेक्शन कैंपेन्स क्यों नहीं शुरू हो रही हैं? तो जनाब, आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है, और मरियम नवाज ने ओकाड़ा में एक बहुत बड़े जलसे से इंतखाबी मुहिम शुरू की है, और कारकुनान ने भी लीगी रहनुमा का भरपूर इस्तकबाल किया है। आज के इस जलसे में जो काबिल गौर बात यह थी कि मरियम नवाज ने तनकीद के निश्तर ज़रूर बरसाए, लेकिन वो सारे के सारे तनकीद के निश्तर जो थे वो पीटीआई के लिए थे, और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो काफ़ी एक्टिव हैं, और पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कैंपेन जो है वो काफ़ी दिनों से जारी है, और बिलावल भुट्टो जो तनकीद करते हैं वो बाकायदा तौर पर नून लीग पे करते हैं, और बिलावल भुट्टो की जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं वो हमने सुनी, लेकिन मरियम नवाज ने उन तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स पे कोई भी सख्त किस्म का रद्द अमल नहीं दिया है। स्टूडियो में हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर हुसैन भट्ट साहब मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भट्ट साहब, क्या वजह है? बिलावल भुट्टो खूब तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं नून लीग पर, और चौथी बार भी ये वज़ीर आज़म बनेगा, हम होने नहीं देंगे, अगला वज़ीर आज़म भी जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी का होगा। मरियम नवाज की जानिब से क्यों नहीं जवाब दिया गया? खुदा आप ठीक फरमा रही हैं। आज जो उकाड़े का जलसा था वो वाकई मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा शो था। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी इस वक्त आप खुद भी देख रही हैं। इससे पहले जो शादरा और एक दो जलसे मुस्लिम लीग नून के हुए हैं, खुसूसन मरियम नवाज के, वो कोई इतने इम्प्रेसिव नहीं थे। लेकिन आज जो उन्होंने अब जो जलसों का आगाज किया है, मसलन आज उकाड़े में जलसा किया है, कल वो लाहौर में रैली निकालेंगे। अच्छा, राइट। इस तरह फिर आगे जलसों का मानसरे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये सारे मुख्तलिफ एतराफ में चारों अफराद जो है वो फैल कर जलसों का आगाज कर देंगे। अच्छा, और बाज़ाब्ता प्लानिंग की गई है इन जलसों की। अच्छा, गुड। अच्छा, उस जलसों की जो प्लानिंग है उसमें खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून जो रायविंड में फैसला हुआ है वो ये है कि आप तमाम सियासी जमातों पर पॉजिटिव गुफ्तगू करें। अच्छा, गुड। आप सिर्फ पीटीआई एक ऐसा टास्क है जिसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं, फजलुर रहमान या कोई भी एंटी पार्टी या कोई भी तरीके इस्तेकाम या पीपल्स पार्टी
नहीं ऐसी बात करने की कोई बात इन्होंने की, ये कंसेंसस उन्होंने किया है अच्छा, कि पॉजिटिव गुफ्तगू जो है वो की जाएगी। अच्छा, यही वजह है कि मरीम नवाज ने जो है आज वो बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी की जानिब से जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं उनके बारे में उन्होंने कोई उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया, राइट? हाँ हुदा, उसमें सिर्फ बात ये आपको गौर करना पड़ेगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है वो क्या है। पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है वो ही मुस्लिम लीग नून की ये है कि किस अंदाज से इन्होंने जलसा करना, बज़ाब्ता एक शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया जा रहा है। अच्छा। और उसमें जो मरियम नवाज साहबा है वो बज़ाब्ता इवन नवाज शरीफ के साथ भी होंगी, खुद अकेले भी जलसे करेंगी। असल में कहानी क्या है? खुदा कहानी ये है कि मुस्लिम लीग नून की एक हवा चल गई है। जब भी किसी पार्टी की एक हवा चल जाए ना तो बहुत सारी जो अवाम ऐसी होती है जो मुतहरक नहीं होती, जो साइलेंट होती है, वो भी उस पार्टी की तरफ आ गई है। आज का जलसा कामयाब होने की वजूहात ही ये है कि आपको भी समझ आ रही है, मेरे को भी समझ आ रही है कि मुस्लिम लीग नून का जहाज है, टैक्सी करता हुआ उससे ऊपर आ गया अब। तो इसलिए लोगों का एक हवा चलने के साथ ना वो चेंज आता जा रहा है, आपको जो अब फील हो रहा है, और मुस्तकबिल में और ज्यादा चेंज भी आपको ये फील होगा। चलें ठीक है, मरियम नवाज का भट्ट साहब जलसा तो हो गया, रायविंड की क्या सूरत हाल है? नवाज शरीफ आज क्या कर रहे थे? हाँ, रायविंड मेरा सोर्स है, वहां पर एक उन्होंने मुझे बताया कि रायविंड में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जब आप 5 बजे प्रोग्राम लाइव जा रही हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बाज़ाब्ता एक कट किया हुआ है, और इस वक्त जो रायविंड में कट हो रहा है उसमें फैसला किया जा रहा है कि इनका अब बयानिया और मंशूर जैसे बिलावल ने दिया है, इनका मंशूर क्या होगा और उसको लॉन्च क्या होंगे। मेरे ज़राए ने यह भी बताया कि नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि हम जो अपना मंशूर देंगे वो किसी जलसागाह में जैसे बिलावल में दिया उस तरह नहीं। अच्छा। इन्होंने गाना लॉन्च किया था, आपको याद होगा, बाज़ाब्ता एक तकरीब हुई थी, उसी तरह गाने की तरह बाज़ाब्ता एक लॉन्चिंग तकरीब मुनक्कद करने जा रहे हैं जिसमें बयानिया होगा और उसकी इब्तदाई लाइंस भी लिख ली गई है। अच्छा। उन लाइंस में लिखा गया है कि अवाम की म्यार जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाएगा। मैं वैसे आपको बताऊं उदा बात थोड़ी बहुत लाइंस आज मरियम नवाज ने अपने जलसे में भी बताई हैं। हाँ, बताई हैं और उस जलसे गाह में भी बताई हैं। मैं भी आपको ये बात ब्रेक कर देता हूं कि नून लीग, मेरी जो राय है, अगर पहले 6 माह में नून लीग कोई इम्प्रेसिव, कोई महंगाई और दीगर चीजों को आवाम का म्यार जिंदगी को बुलंद ना कर सकी तो ये हुकूमत मुझे लगता है 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं फिर चलेगी। लिहाजा ये बात नवाज शरीफ को भी पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लिहाजा उन सबको जब हमें पता है तो मंशूर ही ऐसा तैयार किया जा रहा है कि जिसमें बिजली का बिल कैसे कम होगा, महंगाई कम कैसे होगी, ये बुनियादी जो जरूरियात है इन पर तहरीर बाज़ाब्ता बनाकर उसको लॉन्चिंग किया जा रहा है। चलो, मंशूर को तो लॉन्च किया जा रहा है, डिलीवर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो आप मंशूर पेश करते हैं, अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आवाम ने तो अगेन आप पे तनकीद ही करनी है और आपका साथ नहीं देना। दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन हुदा बात यह है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जो नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये 4थी मर्तबा है। पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर बने और जब काम को उनके मुताबिक जनाब, जब हम काम को आखिरी मराहल में लेके आते हैं तो हमारी हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया जाता है। इस दफा वो उस काम से बचने के लिए, वो मोमन कहता ना एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जाता, इस दफा वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सादा अक्सरियत के चक्कर में है और टिकटों की तकसीम भी आप देखें मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी सख्त हुई है। मतलब कि इस तरीके इस्तेकाम से फटा चल गया, जगीर तरीन लोधरा से लड़ रहा है, ठीक है जी मुस्लिम काफ से फटा चल गया। इस पे मजीद भी बात करेंगे, ब्रेक हुआ है, वापस आते हैं और इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो केस है, उसकी जो दरख्वास्त है वो पीटीआई वालों ने वापस ले ली है। नाज़रीन, एक बहुत सीनियर सियासतदान जो हैं वो नून लीग से नाराज़ हो गए और उन्होंने नून लीग छोड़ दी। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ शाहिद खाकान अब्बासी की। और नून लीग के दरमियान ये 35 साल रफाकत थी जिसका खात्मा हो गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग का टिकट नहीं लिया और जिन उम्मीदवारों को टिकट के लिए उन्होंने सिफारिश की थी, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग को सपोर्ट करने से भी माजरत कर ली है। उनका कहना है कि इलेक्शन के बाद सियासत जारी रखूंगा, खला मौजूद है, नई सियासी पार्टी जो हैं वो बनती रहेंगी। और अब्बासी साहब ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना भी बनाया है।
इस मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद। मियां शाहिद, खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वाज़ेह पैगाम ये दिया है कि 35 साल बाद अगर मैं टिकट नहीं ले रहा तो इससे वाज़ेह बात साबित होती है कि वो नून लीग में अब शामिल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश होगी कि दोस्ती जो है वो ना छूटे, और अपनी पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि चूँकि मैं सियासतदान हूँ, सियासत मैंने जारी रखनी है, तो मैं अगला लाइहा अमल जो है वो इन इलेक्शंस के बाद दूंगा। एक इस तरह सीनियर सियासतदान का इस वक्त पार्टी को इस तरह छोड़ जाना कितना मुतासिर कुन साबित हो सकता है पार्टी के लिए? मियां शाहिद से जो है वो रवारा करने की कोशिश करेंगे। भट्ट साहब, शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भट्ट साहब, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि एक मंझे हुए सियासतदान समझे जाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो इस तरह एक सीनियर सियासतदान जिसने अपनी शुरुआत ही नून लीग से की थी और 35 साल से वो एक सियासी जमात के साथ है, इस तरह उनका उनको छोड़ जाना क्या नून लीग के लिए मुतासिर कुन साबित हो सकता है? देखें हुदा, बात यह है कि मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियों में कद काठ वाले बंदे होते हैं उनसे असर तो जरूर पड़ता है। ये नहीं कि मुफ्ता इस्माइल की से बात ये शुरू हुई है, जो आप शाहिद खान अब्बासी साहब की बात कर रही है ना, ये वही एक 5-6 दोस्तों का ग्रुप है जो इनसे नाला है। अच्छा, कुछ अफराद को तो मुस्लिम लीग नून वाले मना लेते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह ने जनाब तलाल चौधरी और दीगर 3-4 लाहौर पंजाब से बंदे हुए थे, उनको मना लिया था, इनको नहीं मनाया गया। अब जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि जो पार्टियां चल रही होती हैं, माजी में भी बहुत सारे ऐसे बड़े अफराद, यानी आप देखें हमाद अजहर साहब के वालिद मियां अजहर साहब एक गवर्नर पंजाब होते थे, बहुत गुलाम उस वक्त खर साहब गवर्नर पंजाब होते थे, और दर्जनों मिसालें हैं मेरे पास ऐसी जो अफराद ने अपनी पार्टियों को छोड़ा। फैसल सालेहियात जो थे वो पीपल्स पार्टी से इलेक्शन जीते थे, तो पार्टी छोड़ने के बाद फिर थोड़ा सा ना फर्क पड़ जाता है। पार्टी से आउट होने के बाद शाहिद खान अब्बासी साहब वो अब्बासी साहब फिर नहीं रहेंगे, जैसे मुफ्ता साहब नहीं रहे। फर्क तो पड़ता है कि पार्टी के शामिल होने में इनका जो कद काट था वो बड़ा था। चौई निसार की मिसाल लेना आप, चौई निसार जो थे वो मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के राइट हैंड के तौर पर चलते थे, सारा काम वो करते। चौई निसार जब फारग हुए बीच में से, आज चौई निसार साहब जो लड़ रहे हैं उसके मुकाबले में अभी तक मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन तलका तो रहते हैं। लेकिन ये बात कहना मुनासिब नहीं है कि शाहिद खान अब्बासी साहब या मुफ्ता इस्माइल साहब को बहुत बड़ा डेंट डाल देंगे मुस्लिम लीग नून को, या वहां से हल्के से अगर स्पेसिफिक हल्के की बात करें जहां से शाहिद खाकान अब्बासी उम्मीदवार होते थे, तो उस हल्के में तो फर्क पड़ता है। देखिए, एक आध हल्के से फर्क पूरी पार्टी को नहीं पड़ता। आप देखें ना, सीटें नेशनल असेंबली की जो है वो कितनी है, और उस हिसाब से एक एमएनए जा रहा है। वो भाई पीटीआई को तो देखे 60 मखसूस नेशनल असेंबली की और 10 अकलियती जो सीटें हैं, 70 सीटें तो मखसूस नशिस्तों वाली वो बिल्कुल ही फारग हो गई हैं बल्ले का एक निशान से। तो जहां 70 सीटें फारग हो गई हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अब रैलियों और जलसे का आगाज कर दिया है, उसकी वजह ही सिर्फ ये है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सीनियर सियासतदान के। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा से मियां शाहिद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी। शाहिद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो नून लीग छोड़ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ जो वो स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना भी बनाया है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 की बजाय 30 सीटों पर आ जाए, लेकिन अपना मोराल डाउन ना करें। उस तरह की स्टेटमेंट एक सीनियर सियासतदान जो आपकी पार्टी में 35 साल से आपके साथ थे, उन्होंने तो खुद ही नवाज शरीफ और नून लीग को मुतनाज़े बना दिया। देखिए हुदा, मैं आज ये समझता हूँ कि इस इशू को हम दो हवालों से देखते हैं। दो वज़ीर आज़म की कहानी जो है वफादारी की कहानी के तौर पे, और दूसरा एक हारे हुए सियासतदान के तौर पे। शाहिद खाकान अब्बासी जो बातें कर रहे हैं वो हारे हुए सियासतदान के तौर पे बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक मुस्लिम लीग नून को रिक्वेस्ट की थी कि हाफिज़ उस्मान को जो है वो टिकट दिया जाए। हाफिज़ उस्मान उनके करीबी साथी भी हैं और उनके साथ डायरेक्टर भी रहे हैं और उनके साथ बहुत सी कहानियाँ भी बनती रही हैं उनके साथ, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको वोट नहीं दिया। उसामा सरवर को जो है वो टिकट दिया है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बात यह है कि कुछ अर्सा पहले एक उन्होंने खुफिया सर्वे कराया था अपने हलके में, और उसमें उनको सामने आया कि वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि 2018 में भी अपने हलके में वो जीत नहीं पाए थे, और फिर मुस्लिम लीग नून ने उनको लाहौर से जितवाया था, तो इसलिए उनको पता था कि मैं अपने हलके से जीत नहीं पाऊंगा, और उन्होंने फिर पार्टी एक नई बनाने की भी एक ख्वाहिश का इजहार किया। फिर वो भी नहीं बनी, और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ लोगों
को पैगाम भेजे कि मैं मियां नवाज शरीफ से मिलना चाहता हूँ। एक दिन ये हुआ कि वो मरी में थे और मियां नवाज शरीफ भी मरी में थे और उन्होंने कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ मुझे रात के 1 बजे भी कॉल करेंगे तो सुबह 5 बजे तक मैं उनके पास हूँगा। लेकिन पार्टी क़यादत ने अब उनको लिफ्ट नहीं कराई और यही वजह है कि वो मुस्लिम लीग नून पे उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी है। और यहाँ पर देखें कि उनको वज़ीर आज़म भी मुस्लिम लीग नून ने बनाया था और राजा परवेज़ शरीफ जो हैं उनको वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी ने बनाया था। उनकी वफादारी उनके साथ कायम रही और आज वो स्पीकर कौमी असम्बली हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो उनकी वफादारी शायद वो मुस्लिम लीग नून समझती है कि हमारे साथ नहीं है, इसलिए आज वो इलेक्शन में ही नहीं है। और वो कहते तो हैं कि मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, उन्होंने अपने बेटे के नॉमिनेशन पेपर भी जमा कराए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे के नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए और उनको इलेक्शन जो है वो उसमें हिस्सा लेने की उन्होंने इजाज़त नहीं दी। अब उसामा सरवर जो हैं वो मरी से इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 51 से और वहाँ के जो हलके हैं वो ये कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें उसामा सरवर वहाँ से इलेक्शन हार जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी और उनके हलका का होगा, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी और उनके हलका अहबाब और उनके वोटर्स जो उनके हम ख्याल हैं वो उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन उसामा सरवर जो है वो उनका ये ख्याल है कि वो उस हलके के बासी हैं और उन्होंने बड़ी वर्किंग की है, उनके वालिद साहब की बड़ी खिदमात हैं, इसलिए वो वहाँ से जीत जाएंगे। जो शाहिद खाकान अब्बासी की जहाँ तक बात है, अभी तक उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान भी नहीं किया कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको जो है वो छोड़ दिया है, ये कन्फर्म है। और इससे वाज़ेह है कि अगर मैं 35 साल बाद एक सीनियर बंदा जो है वो टिकट नहीं ले रहा तो इससे ये बात वाज़ेह है। जी बिल्कुल उससे वाज़ेह है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरी जो इल्हाक है या मेरी जो वफादारियां हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। लेकिन जो पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह की उन्होंने बातें की थी और जिस तरह के उनका रवैया था, उससे मुस्लिम लीग नून जो है वो उनसे नालां थी। उनका जो क़यादत है, सीनियर क़यादत जिसमें नवाज शरीफ हैं, वो नालां थे। जब नवाज शरीफ ने उनको लंदन बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि शाहिद साहब आप अपने हल्के पर जो है वो तवज्जो दें और अपने आप को जीत से हमकिनार करें। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने वापस जब आए तो उन्होंने अपने हल्के की सियासत नहीं की, बल्कि उन्होंने एक आज़ाद सियासत करने का जो है फैसला किया, जिस पर जो है पार्टी ने भी उनको आज़ाद सियासत करने का मौका दिया है। और अब इस हल्के में जिसमें NA 51 है उसमें उसामा सरवर हैं और उसामा सरवर को वो वाज़ेह अल्फाज में तो नहीं कहते, लेकिन कहते हैं कि मैं उनकी जो है वो हमायत करूंगा। लेकिन जो सर्वे है वहाँ का, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद डिटेल से बता रहे थे और स्टूडियो में हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और नाज़रीन, इलेक्शन कॉर्नर से आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।